राष्ट्रपति ने राष्ट्रीय तृणमूल प्रवर्तन और विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कार प्रदान किए। आज विश्व होम्योपैथी दिवस पर उपराष्ट्रपति ने कहा कि बिना निरोगी काया के कुछ भी सार्थक नहीं। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल। और बेमेतरा घटना के विरोध में छत्तीसगढ़ बंद का मिलाजुला असर। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं दिबागनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित 11वां राष्ट्रीय तृणमूल प्रवर्तन और विशिष्ट पारंपरिक ज्ञान पुरस्कार समारोह में लोगों को पुरस्कार प्रदान किए। इस मौके पर राष्ट्रपति ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत नवाचार की धरती है। भारत के नवाचार के क्षेत्र में अभूतपूर्व प्रगति की है। Support and enrich the diversification approach of Indian innovation ecosystem. Fine Festival and Innovation and Entrepreneurship is a unique effort which promotes science, technology and innovation and encourages the citizen to undertake entrepreneurship and make their mark in India and abroad. Ladies and gentlemen, citizens at the grassroots have the potential to come up with science and technology based innovative solutions and serve the country to the best of their abilities. NIA plays significant role in encouraging and supporting such innovators. The National Innovation Foundation, India, set up in March 2000, NIF has pooled a database of over 335,000 technological ideas, innovations and traditional knowledge practices from over 625 districts of the country. I am happy 23 grassroots innovators and school students at the national level in its various award functions. समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी उपस्थित थे। आज विश्व होम्योपैथी दिवस है। यह दिवस हर वर्ष 10 अप्रैल को होम्योपैथी के संस्थापक डॉक्टर क्रिश्चियन फ्रेडरिक सैमुअल हैनीमैन की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इस अवसर पर आयुष मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय होम्योपैथी अनुसंधान परिषद द्वारा नई दिल्ली में वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने आज नई दिल्ली में विश्व होम्योपैथी दिवस के अवसर पर वैज्ञानिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि स्वास्थ्य देखभाल केवल चिकित्सा उपचार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें एक व्यक्ति की शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक सेहत और एक समुदाय का सामाजिक और आर्थिक परिवेश भी शामिल होता है। उपराष्ट्रपति ने कहा कि पहला सुख निरोगी काया है। बिना निरोगी काया के कुछ भी सार्थक नहीं होता है। विश्व और जन कल्याण के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है। ये जो थीम है अत्यंत सार्थक है। होम्योपैथी परिवार, एक स्वास्थ्य एक परिवार। जब मैं इस पर ध्यान दे रहा था, मुझे एक और सामयिक विषय की याद आ गई। दुनिया में भारत का डंका तो बज ही रहा है। We are on the rise as never before, and our rise is unstoppable. पर इस वर्ष भारत has the presidency of G20 और क्या लोगो दिया है, क्या मोटो दिया है। हजारों साल की संस्कृति का निचोड़ है। मोटो है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। और बिना स्वास्थ्य पहला सुख निरोगी काया। ये कहा गया है, बिना निरोगी काया के सब कुछ
सार्थक नहीं होता, कुछ नहीं होता सार्थक। विश्व और जन कल्याण के लिए स्वस्थ रहना जरूरी है और इसीलिए हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत पहले कहा, पहला सुख निरोगी काया। इस वैज्ञानिक सम्मेलन का विषय है होम्यो परिवार सर्वजन स्वास्थ्य एक सम्मेलन के दौरान नीतिगत पहलुओं, होम्योपैथी में उन्नयन, अनुसंधान साक्ष्य और होम्योपैथी में नैदानिक अनुभवों पर विभिन्न सत्र आयोजित किए जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से जुड़ते हैं। अप्रैल के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम की 100वीं कड़ी प्रसारित होगी। 24 फरवरी 2019 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय समर स्मारक को राष्ट्र के लिए एक तीर्थ स्थल बताया और लोगों से समर स्मारक पर जाने तथा शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने का आग्रह किया था। मुझे विश्वास है कि देशवासियों के लिए राष्ट्रीय सैनिक स्मारक जाना किसी तीर्थ स्थल जाने के समान होगा। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक स्वतंत्रता के बाद सर्वोच्च बलिदान देने वाले जवानों के प्रति राष्ट्र की कृतज्ञता का प्रतीक है। स्मारक का डिजाइन हमारे अमर सैनिकों के अदम्य साहस को प्रदर्शित करता है। राष्ट्रीय सैनिक स्मारक का कॉन्सेप्ट 4 कोसेंट्रिक सर्कल्स यानी 4 चक्रों पर केंद्रित है, जहां एक सैनिक के जन्म से लेकर शहादत तक की यात्रा का चित्रण है। कोविड प्रबंधन की तैयारियों की समीक्षा के लिए आज छत्तीसगढ़ सहित देश भर के सभी सरकारी और निजी अस्पतालों में राष्ट्रव्यापी मॉक ड्रिल आयोजित की जा रही है। यह अभ्यास कल भी जारी रहेगा। कोविड मामलों में बढ़ोतरी के दृष्टिगत सार्वजनिक और निजी दोनों स्वास्थ्य सुविधाओं में अस्पताल बुनियादी ढांचे की तैयारी सुनिश्चित करने के लिए राज्य और केंद्र शासित प्रदेश मॉक ड्रिल अभ्यास कर रहे हैं। मॉक ड्रिल के दौरान अस्पतालों में कोविड-19 की रोकथाम और प्रबंधन के लिए दवा, आईसीयू बेड और मेडिकल ऑक्सीजन सहित उपलब्ध संसाधनों का आकलन किया जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने शुक्रवार को राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की थी। इस बैठक में उन्होंने सभी राज्यों से आज और कल सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल करने को कहा था। छत्तीसगढ़ में कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी जिला अस्पतालों और निजी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की गई। रायपुर के पंडरी स्थित जिला अस्पताल कोविड सेंटर में कलेक्टर और सिविल सर्जन डॉक्टर ने मरीजों के लिए बिस्तर सहित अन्य चिकित्सा सुविधाओं का निरीक्षण किया। कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने कहा कि कोविड सेंटर में मरीजों के लिए सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही है। सेंटर्स के जो अधिकारी हैं उनको भी आज बैठक के लिए बुलाया गया है, तो जो अगर आवश्यकता पड़ती है तो डेफिनेटली उसकी तैयारी हमारे जिले में उपलब्ध है। सर, इसमें मुख्य रूप से आने वाले समय में अगर हमें कितने बेड्स की आवश्यकता पड़ सकती है, केसेस का ट्रेंड क्या है और अगर आवश्यकता पड़ती है तो हमारे पास इमीडिएटली कितने बेड्स उपलब्ध है उसकी एक जायजा लिया जाएगा। और अगर एक्सपेंशन की भी आवश्यकता पड़ती है तो क्या अगर एक्सपेंशन की भी जरूरत पड़ती है तो कितने आइसोलेशन बेड्स हम लोग तैयार कर सकते हैं, उसकी भी एक तैयारी की गई। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर पी.के. गुप्ता ने बताया कि मॉक ड्रिल का उद्देश्य अस्पताल में मरीजों के लिए उपलब्ध सुविधाओं की जांच करना है। जिला अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट भी चालू कर दिया गया है। ड्रिल का उद्देश्य ये है कि अगर कोई मरीज, सीरियस मरीज कोरोना से सफ़र करता हुआ आता है तो हमारी जो यहाँ पे सुविधाएं हैं, सर्विसेज हैं, जो व्यवस्था है वो रेडी हालत में रहना चाहिए। इसकी चेकिंग करने का ये मॉक ड्रिल हो रहा है। जैसे अभी आप देखेंगे हमारा ऑक्सीजन प्लांट है वो चालू है और इसकी जो सप्लाई है हमारे पास में ये 2 वार्ड है, एक 18 बिस्तर और ये 30 बिस्तर, दोनों वार्ड में ऑक्सीजन सप्लाई है। हमने चेक कर लिया, पाइपलाइन में कहीं लीकेज नहीं है। हमारे जितने वेंटिलेटर्स हैं ये प्रॉपरली हम इसको वीकली डिस्चार्ज करते हैं और फिर रिचार्ज करते हैं। साइकिल चलता रहता है, मशीन यदि यूज़ नहीं होती तो ख़राब हो जाती है, तो वो हम वीकली इसमें चेक करते रहते हैं। और हमारे जो सारे इक्विपमेंट हैं वो रेडी टू यूज़ हालत में हैं। इस बीच प्रदेश में कल हुई सैंपलों की जांच में 52 व्यक्ति कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। प्रदेश की पॉजिटिविटी दर 5.31% है। वर्तमान में प्रदेश में 466 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों या होम आइसोलेशन में चल रहा है।
आज छत्तीसगढ़ बंद के आह्वान का प्रदेश भर में मिलाजुला असर देखा जा रहा है। बेमेतरा जिले के बिरनपुर में बीते दिनों दो पक्षों के बीच हुए विवाद में एक व्यक्ति की मौत की घटना के विरोध में विभिन्न संगठनों ने आज छत्तीसगढ़ बंद का आह्वान किया था। इसका असर राजधानी रायपुर सहित बिलासपुर, बेमेतरा, गरियाबंद, महासमुंद, धमतरी, दुर्ग आदि शहरों में देखने को मिल रहा है। दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान और बाजार स्वस्फूर्त बंद रहे। सड़कों पर भीड़-भाड़ अपेक्षाकृत कम रही। सुरक्षा के मद्देनजर शहरों में विभिन्न चौक चौराहों पर सुरक्षा के कड़े प्रबंध किए गए हैं। छत्तीसगढ़ के बलरामपुर जिले में केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन योजना अब रंग लाती दिखाई दे रही है। यहाँ विशेष पिछड़ी जनजाति की पंडो बस्ती में नल के माध्यम से घरों तक पानी पहुंचाया जा रहा है। बलरामपुर जिले के ग्राम धौली के आश्रित ग्राम लिब्रा में ग्रामीणों को पहले पीने के पानी के लिए 1 से 2 किलोमीटर का सफर तय करके हैंडपंप से पानी लाना पड़ता था। अब केंद्र सरकार द्वारा संचालित जल जीवन मिशन के तहत लिब्रा गांव के सभी ग्रामीणों के घरों में नल का कनेक्शन दे दिया गया है, जिससे ग्रामीणों के घरों में नल के माध्यम से जल मिलना शुरू हो गया है। लिब्रा गांव के ग्रामीण केंद्र सरकार की योजना की तारीफ करते नजर आ रहे हैं। ग्रामीणों का कहना है कि जल जीवन मिशन के तहत घरों में नल के माध्यम से पानी मिल रहा है, जिससे उन्हें काफी सुविधा हो रही है। लेकिन अभी जो सरकार योजना जो दिया है बहुत अच्छा चल रहा है। पहले जैसे पानी हम लोग बहुत दूर जा रहे थे, भरने के लिए जा रहे थे, अभी घर घर दे रहा है, बहुत अच्छा है। पानी की सुविधा बहुत बढ़िया है सर। पहले बहुत दूर जाना पड़ता था कुइया नाला में। पहले महिलाओं के लिए बहुत कठिन था यहाँ पर, लेकिन अब बहुत सुविधा पर है यहाँ। नल आंगन में आ गया है। हम लोग पहले नहीं जानते थे कि नल कैसा है, लेकिन अब सरकार की योजना विभाग के लिए हम जान रहे हैं महिला लोग कि अब सरकार हर घर में बढ़िया स्वच्छता बना रहे हैं और सबके लिए भी सभी महिला के लिए भी अच्छा है। सुबह 1 घंटा पानी के लिए उपयोग करते हैं, उसके बाद फिर बंद करवा देते हैं और फिर शाम को भी, दोपहर में भी एक टाइम आता है पानी और फिर शाम को भी इसी से हम लोग उपयोग करते हैं। अब आराम हो गया पानी के लिए। वहीं पीएचई विभाग के कार्यपालन अभियंता आदित्य प्रताप ने बताया कि केंद्र सरकार के जल शक्ति विभाग की टीम लिब्रा गांव में जल जीवन मिशन के कार्यों की सराहना कर चुकी है। इसके अलावा अब योजना के तहत ग्रामीणों के घरों में नल के माध्यम से जल पहुंचाने का कार्य पूरा किया जा चुका है। गांव है गढ़वा बॉर्डर पे लगा हुआ, बॉर्डर जहां से मात्र 2 किलोमीटर दूर है, एक दूरस्थ बसाहट है पंडो जनजाति का। वहाँ पे पहले मात्र 2 हैंडपंप थे। 2 हैंडपंप में भी एक हैंडपंप बहुत ज़्यादा सफल है, नलकूप उसको आप नहीं कहेंगे। एक हैंडपंप से ही सभी लोग पीते थे, पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहाँ पे स्टील स्ट्रक्चर बेस्ड वाटर सप्लाई स्कीम बनाई गई है, जिससे सभी घरों को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध हो रहा है और हर घर को घरेलू कनेक्शन दिए गए हैं, जिसकी भारत सरकार के द्वारा भी विजिट भी किया गया था अभी उस गाँव का, और भारत सरकार के द्वारा भी उस दूरस्थ गाँव में इस पेयजल से समस्या का जो निराकरण किया गया, पेयजल के लिए जो सुविधाएं दी गई हैं, इसको काफ़ी उन्होंने भी अप्रिसिएट किया है और सराहा है। उल्लेखनीय है कि बलरामपुर जिले के ग्राम धौली के आश्रित ग्राम लिब्रा में करीब 35 परिवार निवासरत है। इनमें ज्यादातर विशेष पिछड़ी जनजाति परिवार है। दूरदर्शन केंद्र रायपुर के से प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार को आप YouTube पर भी देख सकते हैं। हमारे YouTube चैनल छत्तीसगढ़ DD न्यूज पर प्रादेशिक समाचार उपलब्ध रहेगा। YouTube चैनल का लिंक और QR कोड आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अपने एंड्रॉयड फोन से QR कोड स्कैन कर आप छत्तीसगढ़ DD न्यूज लिंक पर जा सकते हैं। इसके अलावा छत्तीसगढ़ DD न्यूज फेसबुक और ट्विटर पर भी उपलब्ध है। इसी के साथ आज के समाचार समाप्त हुआ। नमस्कार।